राम राम जी सभी को। तो भाई आज है मंडे और क्या तारीख है पता नहीं, 5 जनवरी है शायद। और सुबह सब उलट पुलट हो गया क्योंकि ना मैं बहुत लेट उठी, आज 9:30 बजे उठी हूँ क्योंकि मेरी रात को तबीयत ख़राब हो गई थी। हाँ तो 2 बजे नींद खुली, उसके बाद मैं जाके सोई हूँ 6:30 बजे। 4 घंटे मैं जागती रही हूँ, कभी इधर साइड चेंज, कभी इधर, कभी परेशान, कभी टाइम देखो सुबह नहीं हो रही, इतनी घबराहट हो रही थी। और सुबह जाके नींद आई, फिर मेरी नींद खुली 9 बजे। फिर मैं उठी, नहाई धोई तो टाइम हो गया। हस्बैंड अभी चले गए हैं नाश्ता पानी करके और मैं आ गई हूँ समेटा समाटी करके। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, मन्नू ने नहीं किया, मम्मी ने बना दिया था इनके लिए तो ये करके चले गए। मैंने बस चाय पी है क्योंकि सर बहुत भारी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों नींद खुल गई आजकल, ऐसे ही हो रहा है 1 हफ्ते से। बीच में नींद खुलती है ना, काफ़ी देर नहीं आ रही। और कल तो हद ही हो गई, 4 घंटे नींद नहीं आई, 4 घंटे। अब क्या करूँ, रात का टाइम है, दिन में तो मैं वीडियो बना लेती, कुछ भी कर लेती, अब रात को करूँ तो करूँ क्या। आ ही नहीं रही नींद। भगवान का नाम लिया, राम राम जपा 108 बार, फिर भी नींद नहीं आ रही थी, परेशान हो गई थी। तो चलो अब लग जाते हैं अपने घर के काम पे। आज धूप भी निकली हुई है, कपड़े भी सूख जाएंगे। कल वाले कपड़ों को धूप में डाल के आई हूँ, और भी मशीन लगानी है, सूख जाएंगे। चादर वादर धो लेते हैं, वेट करते हैं भैया धूप निकले तो चादर उतारो। तो भाई अभी बनेगा नाश्ता मन्नू का और मेरा, बाकी सब ने तो कर लिया लेकिन हम दोनों ही रहते हैं। ये लो चाप, चम्मच चम्मच नहीं लेना, फोक साथ खा फोक साथ खा ले, ले ले फोक। अब एक परांठा बनाना, दो। क्या कह रहा है? दो बना दो, नमक मिर्च के ही। ठीक है। अभी बज चुके हैं 11:15। अभी एक बार नाश्ते वाले बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, अभी दोबारा सब्जी बनेगी, मेरा नाश्ता मन्नू का नाश्ता होगा, फिर धुलेंगे दोबारा। किचन साफ होगी, मशीन लगाई हूँ ताकि कपड़े धुल जाए टाइम से और सूख जाए टाइम से। पहले वाले तो सूख जाएंगे, उनको प्रेस भी मारना है भाई, 3 दिन के कपड़े पड़े हैं प्रेस करने को, सूख ही नहीं रहते, क्या करें। मक्खन वाला परांठा बना दो, मक्खन वाला। ये ले मनी, चलो और मत बनाना मेरे लिए। ना बनाओ पक्का, कम कर ले बेटा थोड़ा सा। तो भाई अभी बज रहे हैं तो भाई अभी बज रहे हैं 1:45 और मुझे करनी है एक वीडियो शूट। तो मैंने अभी यहाँ पे हाफ स्लीव्स की टी शर्ट डाल दी क्योंकि मुझे ना बॉडी वॉश का वीडियो शूट करना था। तो बहुत सारे टेक मैंने इसे ले लिए और देखो थोड़ा सा कम भी हो गया। 4-5 दिन से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और ये आए हुए मेरे पास 1 हफ्ता हो गया। एक्चुअली ये आना तो 20 दिन पहले था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों पार्सल डिलीवर नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा कंप्लेंट डाली तो दोबारा मेरे पास आया। तो ये है नम्या का बॉडी वॉश और ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, तो मुझे इसका वीडियो शूट करना है। तो मैंने इसके बहुत सारे टेक लेके रख लिए हैं, अब मुझे बस थोड़े से ओवरटेक करने हैं। तो उसके लिए मुझे प्रॉपर शूट करना पड़ेगा, 2 बार ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी, ठंड का टाइम है बट क्या करें, काम है तो करना पड़ेगा भाई। तो कोई भी काम आसान नहीं होता, इसलिए ठंड गर्मी सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ पे हाफ स्लीव्स की टी शर्ट डाली हुई है, ठंड बहुत लग रही है तो फटाफट से शूट कर लेते हैं। मन्नू टीवी देख रहा है, अभी ट्यूशन पढ़ के आया। और यहाँ पे मेरा यहाँ पे कैमरा भी चालू है। और मेरे को इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही थी ना रात को, नींद नहीं आई ढंग से तो इसलिए, लेकिन मेरे को ये बहुत ज़रूरी है शूट करना क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं इसका शूट करके भेजना है ब्रांड को। और ये एक कोलैबोरेशन है तो देखो टाइम पे काम तो करके देना पड़ता है ना। तो चलो मैं फटाफट से शूट कर लेती हूँ। तो भाई अभी बज चुके हैं 12 और फ्री हुई नहीं हूँ, अभी डस्टिंग भी नहीं की है, सब्जी बन रही है और मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। लेट हो तो काम भी लेट हो जाता है। अभी ब्लॉग भी एडिट करना है और पहले ये 2 दिन के कपड़े पड़े हैं, इनको भी प्रेस कर लेती हूँ और फिर और धुल जाएंगे, फिर वो प्रेस करने वाले पड़े रह जाएंगे। और मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया है कि दीदी एक बात बताओ कि आपके घर पे कोई मेड टिकती क्यों नहीं है, 1-1.5 महीना काम करती है और छोड़ के चली जाती है। तो बहन ऐसा नहीं है, पहले जो मेड काम कर रही थी वो 6 महीने हो गए थे उसे काम करे हुए। आपको ऐसा फील होता है कि 1-1.5 महीना, उसके गांव में वो जो मोदी आवास योजना या जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना वाले ना मकान मिल रहे हैं,
तो उसके लिए वो गांव गई हुई है। अब यहाँ से बिहार जाने का 1.5 दिन लगता है। वो कहती है 2 दिन लग जाते हैं हमें बिहार जाने के और 2 दिन आने के। मैं साल में एक ही बार जाती हूँ, तो फिर 1 महीने के लिए जाती हूँ। मायका भी बिहार है और ससुराल के बहुत सारे फैमिली भी बिहार है, तो उसे वहाँ पर मकान मिलने हैं। तो सभी जो फैमिली वाले ना सब चले गए हैं, मतलब देवर जेठ सब। अब उसके लिए उसको जाना ज़रूरी था, मैं रोक तो सकती नहीं। बल्कि बोल रही थी मेरा तो मन ही नहीं है बच्चों के साथ ट्रेन में जाने का, बहुत ज़्यादा ना वो है, मतलब सर्दी हो गई है तो मैं 2 दिन इतना परेशान हो जाऊँगी। छोटी गुड़िया है मेरी, उसका मन ही नहीं था जाने का। अब चली गई तो क्या कर सकते हैं। वो बोल के गई है कि 20-25 दिन में आ जाऊँगी, तो फिर जब दूसरी मेड लगाई है एटलीस्ट उसको 1 महीना तो रखूँगी ना, फिर पुरानी वाली आ जाएगी। और पहले भी वो मेरे घर पे काम करके गई हुई है, और तब उसने छोड़ा था जब उसकी गुड़िया होने वाली थी, जब उसका बच्चा होने वाला था। और उसने प्रेगनेंसी के भी 6-7 महीने तक काम किया था। फिर जब डिलीवरी होने से पहले वो गाँव चली गई। अब यहाँ पर कोई करने वाला नहीं है, गाँव में ही उनके सारे रिलेटिव रहते हैं, तो 6 महीने के लिए गाँव चली गई, फिर आ गई। तो ऐसे ही होता है भैया। और हमारे यहाँ पे मेड्स की सही में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत नखरे करती है। हल्का सा इनको कुछ कह दो तो छोड़ने की धमकी दे देते हैं। और कई बार बंदा ना सहन करते करते एक बार गुस्से में बोल भी देता है चल ठीक है जा यार, हो भी जाता है भाई। इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो है, क्या कर सकते हैं। बाकी ये वाली जो हमारे घर पहले मेड काम करी है ना, अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। कोई चिक चिक नहीं करती, कोई फालतू की डिमांड नहीं करती, ना बोलती है, अपना काम करती है, आती है और काम करके चली जाती है। हाँ तो भाई अभी टाइम हो चुका है लंच का। आलू गाजर मटर की सब्जी बनी है और मन्नू को खाना है परांठा। पहले मैं इसको इसका ना पिज़्ज़ा भी बना के दे देती थी, लेकिन अभी इसको खाना है परांठा शक्कर के साथ घी लगा के। नमक मिर्च का परांठा, नमक मिर्च का ही ठीक है। फिर 2 मिनट वेट करनी पड़ेगी, पहले पापा की बना लूँ। तो भाई अभी मैंने यहाँ पे मोटर चलाई है, 5:15 बज गए हैं, तो 5-5:30 बजे पानी आ जाता, तो अभी पानी आ रहा है। अभी मैं धोऊंगी बर्तन। मैं बैठ गई थी क्योंकि ब्रांड की वीडियो पहले भेजनी थी, वो काम ज़रूरी था। बर्तन तो थोड़ी देर बाद भी धुल जाते, और भेज दी मैंने वीडियो उनको एडिट करके, बट अभी रिप्लाई नहीं आया कुछ भी। मैं वेट कर रही थी कि रिप्लाई आ जाए। अगर कोई अभी भी चेंज करना है तो एटलीस्ट मैं कर दूँ चेंज, क्योंकि पता है नेक्स्ट डे रिप्लाई आएगा ना, तो मेरे को भी ना औखा लगता है चेंज करना। थोड़ा सा नया काम शुरू हो जाए ना बेस्ट रहता है, साथ के साथ हो जाए तो ठीक रहता है, क्योंकि हम उस मोड में होते हैं ना, तो साथ के साथ हो जाता है। और अभी मुझे ये साग भी धो के बॉईल करने के लिए रखना है। और सर इतना ज़्यादा भारी हो रखा है ना, बस पूछो मत। कुछ लोगों को लगता है कि भाई 1 मिनट की वीडियो है, ये बड़े आसानी से क्या ही करना होता है, कितनी मेहनत है। बहुत से लोग बोल देते हैं, अपने लोग ज़्यादा बोल देते हैं, जलने वाले लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो बोल देते हैं 1 मिनट की वीडियो तो बनाती है, 1 मिनट की वीडियो बना के साइड में होती है, अपना सारा दिन वेले रहो। और ये ऐसे मतलब बहुत से लोग ना फालतू की बातें करते हैं, तो उन लोगों को बस इतना ही कहना चाहती हूँ, तुम भी कर लो भाई, 1 मिनट की वीडियो बना के तुम भी हो जाओ फेमस। पता चल जाएगा तुम्हें कैसे करते हैं मेहनत। उस 1 मिनट की वीडियो बनाने के पीछे कितनी मेहनत करनी है वो नहीं दिखाई देता। सिर्फ 1 मिनट की वीडियो देखते हुए जितना टाइम लगता है ना, उससे ज़्यादा बनाने में और उससे ज़्यादा एडिटिंग करने में और उसके बाद अपलोड करने में भी लगता है। तो बहुत से लोगों को जो काम आसान लगता है ना, उसके पीछे की रियलिटी कुछ और ही होती है भैया। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लोगों का जितनी देर में ज़बान हिलती है ना, हमारा उतनी देर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो किसी को डीमोटिवेट मत किया करो। बहुत से लोग हैं कुछ भी लिख के चले जाते हैं, कई बार छोटी सी वीडियो पे बेशरम औरत है ऐसा कुछ भी लिख देंगे, क्या फ़र्क पड़ जाता है। हर किसी की सोच है ना। और बहुत लोग बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं, तो कोशिश ये करती हूँ कि पॉजिटिव कमेंट्स को ज़्यादा मैं अपने ऊपर हैवी होने दूँ, नेगेटिव कमेंट्स को ना होने दूँ। लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, या जब मेरा मूड डिस्टर्ब होता है, तो फिर नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा हैवी होते हैं। वो बोलते हैं ना कि मूड किसी एक बात पर ख़राब होता है और दुख पूरी ज़िंदगी की याद आ जाते हैं, किसने मेरे साथ क्या किया या कुछ, वो सारी चीज़ें सामने आने लग जाती है। वही बात होती है। हमें तो हम इंसान ही ना, कितना भी कोशिश कर ले बट कुछ चीज़ें तो दिमाग में आ ही जाती है। तो अभी मैं बर्तन धोने वाली हूँ, फटाफट बर्तन धो के साग उबलने रख के रजाई में लगे बैठती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और इस मौसम में ना तबीयत बहुत बिगड़ती है। आ जा अब। तो भाई मैंने कुकर में साग उबलने के लिए रख दिया, बर्तन धो दिए। मम्मी का उधर सत्संग चालू है। हैं क्या मक्की की रोटी कल बनाएंगे, कल रात को, कल सुबह तो आलू छोलिया बनेगा। चला आया जल्दी से। तो अभी मुझे कंटेंट याद आया दादी पोते का,
मैं दादी बनने वाली हूँ, वो पोता बनने वाला है और हम वीडियो शूट करने वाले हैं। पता नहीं वीडियो कैसी जाने वाली होती है, पता नहीं व्यूज़ आते हैं कि नहीं आते, लेकिन मेहनत ऑलमोस्ट मेरी रहती है कि मैं अपने दिल से मेहनत करूँ, कुछ नया लेके आऊँ, कॉपी ना करूँ। बट कभी कभी हो जाता है कॉपी भी, लेकिन ऑलमोस्ट मेरा ये रहता है कि मेरा जो होना दूसरों से डिफरेंट कंटेंट हो। पहले जो लोग मुझे बोलते थे ना मुल्तानी लैंग्वेज पे अनपढ़ वाली भाषा बोलती है, ये है वो है, अभी बहुत से लोग इस लैंग्वेज पे वीडियो बनाने लग गए हैं, तो व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं मेरे ना पहले से। तो कभी कभी तो सोचती हूँ कि नॉर्मल हिंदी में ही बना लिया करूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मुझे पहचान तो इसी लैंग्वेज से मिली है ना, तो मैं इसी लैंग्वेज में बनाऊँगी, इसलिए मैं दोनों फॉर्म में चली जाती हूँ। कभी लैंग्वेज मुल्तानी में बना लेती हूँ, कभी हिंदी में बना लेती हूँ। आ रहा है क्या? और आज सुबह से मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना बार बार। कल मेरे हस्बैंड के साथ ये हो रहा था, वो कह रहे थे कि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, और आज सुबह से मेरी हार्ट बीट बढ़े जा रही है। इसको जब भी मैं कोई काम कहती हूँ ना, इसको पहले शुशु आता है, चाहे वो पढ़ाई का काम कह दूँ, चाहे वीडियो बनाने का काम कह दूँ। पहले तो इसने बाथरूम में जाके मत्था टेकना है, उसके बाद जाके वीडियो शूट करनी है। पढ़ाई के लिए भी बैठा दूँ तो भी सेम है, इसको पहले वॉशरूम जाना है फिर पढ़ना है। बच्चों का यही सीन रहता है, काम से पहले इनको शुशु आता ही आता है। तो भाई अभी मैं जा रही हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए, और ये मुझे कह रहा है मम्मा इसकी हिंदी बताओ, हिंदी की हिंदी बताओ। एक ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे। अरे स्क्रीन को क्या हो गया? इसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, भारत में आने वाली प्राकृतिक विपदाओं का चित्र सहित वर्णन करो, मतलब बताना है आपको फोटो लगा के उसके बारे में। जो नेचुरल वो होती है ना, डिजास्टर्स होती हैं, भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, ये चीज़ें बतानी है, डिस्क्राइब करनी है। ओके, ठीक है। भाई ये है इंग्लिश मीडियम के बच्चे, इनको हिंदी के मतलब नहीं पता होते। तो चलो जी, मैं आ जाती हूँ किचन में। टीवी की आवाज़ देखिए आपने कितनी ज़्यादा तेज है भाई। मैं कभी कभी मेरा सच में बहुत सर दुखने लग जाता है। ज़्यादा कभी कभी पता नहीं, जब मेरा सर भारी हो रहा होता है ना, मुझसे ना शोर बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन हमारे घर में सबको टीवी की आवाज़ ऊंचा सुनने की आदत है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पापा को ऊंचा सुनाई देता है, और कहीं ना कहीं आजकल मम्मी को भी थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा डाउट होता है कि ऊंचा ही सुनाई देने लगता है। पापा नहीं भी होते तो भी इतनी तेज़ आवाज़ में मम्मी टीवी सुन रहे होते हैं। और आज बनानी है अंडे की भुर्जी। तो मैं क्या करती हूँ, प्याज और टमाटर को सोड़ के रख देती हूँ, और उसके बाद जब हस्बैंड आएंगे वो एग डाल देंगे, क्योंकि मैं एग को हाथ नहीं लगाती हूँ, और क्योंकि मैं प्याज टमाटर छोड़ूंगी, नमक मिर्च को हाथ लगेगा, तो एग वैग को तो मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने वाली। बस प्याज टमाटर छोड़ देती हूँ, हस्बैंड आएंगे एग डाल देंगे, उसको थोड़ा सा अच्छे से पका देंगे और बन जाएगी। तब तक मैं जो काम हो सकता है वो कर लूँ। और पापा आ चुके हैं, बैठे हैं। हाँ, राशन भी आया हुआ, राशन भी डालना है मुझे, तो राशन डाल लेती हूँ मैं फटाफट से। 8 बज चुके हैं, 9 बजे तक हो जाऊँगी मैं फ्री। बच्चे को उठा दिए, वैसे पढ़ते पढ़ते खुद चाहे 10 बार इधर उधर चला जाए। काट के ऊपर नहीं रखना, ये इसको काट देती हूँ, इसमें से सामान निकाल के रखना, मेरे से बार बार झुका नहीं जाता। तो गाइस अब पापा बनाएंगे अंडे की भुर्जी, और मम्मी परेशान हो रही है क्योंकि मम्मी के लिए कोई सब्जी नहीं बनेगी खाने के लिए। मम्मी को आज भूखा सोना पड़ेगा। क्यों? मम्मी आप तो परांठे बना के खा सकते ये हो। गिलास ये जा दूध लेके जा, अंडे की भुर्जी आप भी खा लो। तू जा। क्या कह रहे हो? गैस चलाती हूँ भाई, रुक जाओ। क्या मामा गैस ज्यादा तो नहीं प्याज? कर निकालने तो होना तो अंडे की वो भी निकाल देंगे हम तो। ज्यादा है तो निकाल लो, नहीं तो नहीं। नहीं निकाल ले थोड़े से निकाल लो थोड़ा सा। हमारे को तो अंडे चल जाएगा, पर हमारे प्याज कम भी चल जाएगा। बस निकाल ले फिर ये ना आपको कम हो जाए। हो जाएगा तो हो जाएंगे, अंडे इतने हो जाएंगे उसमें। तो भाई मैंने प्याज टमाटर की सब्जी बना के रख दी थी, अब बनेंगे अंडे और बनेगी भुर्जी। आप भुर्जी खाओगे, रोटी खाओगे? एक अंडी खा लूँगा, भुर्जी खाऊंगा। 3 पोर्शन डिवाइड कर ले। तो भाई मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, और मन्नू यहाँ पे डाल रहा है दादू के लिए सब्जी, क्योंकि मैं खाना बनाते हुए उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी, वैसे भी नहीं हाथ लगाती हूँ। थोड़ा साइड में कर, टच मत कर कुकर के साथ। दादू के लिए काफी है। नहीं, 3 पोर्शन डिवाइड कर ले। इससे अच्छा पापा को बुला ले, तेरा आधा तो नीचे गिराएगा, दादी फिर गुस्सा करेगी। इतनी हैं? इतनी पापा को बुला ले, इससे अच्छा तेरे से नहीं डरने की। तो भाई
अभी बज चुके हैं 10:15 और बर्तन मैंने धो लिए थे 9:30 बजे नाश्ता करने के बाद, मतलब नाश्ता करी डिनर करते ही साथ के साथ बर्तन धो लिए थे। और अभी बनाना है खजूर वाला दूध। मुझे तो नहीं पीना, मन्नू और मन्नू के पापा के लिए बनाना है बस। मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं, पेट तो वैसे ही बड़े दिनों से गर्मी सी हो रखी है। रात को 2 बजे नींद खुलती है मेरी, उसके बाद नींद आने का नाम नहीं लेती। पेट में गटर गटर होता रहता है अजीब सा कुछ दिनों से पेट ख़राब है। और बाहर का खाना मैं रुकती नहीं हूँ, क्या करूँ, कंट्रोल नहीं होता। मतलब एक खाने पे ही कंट्रोल नहीं होता मेरा, बाकी वैसे बोलने पे भी नहीं होता। रियलिटी बताऊँ तो कंट्रोल मेरा बहुत सी चीज़ों पर नहीं है, रियलिटी। तो अभी मैं दूध बना लेती हूँ और फिर ये वाले जो दूध पी लेंगे ना, उसके बाद वो बर्तन धो के फिर मैं आराम करूँगी। मैंने ना खजूर पहले से ही भिगो के दूध में और 1-2 बॉयल करवा लिए थे, ताकि वो अच्छे से उसके अंदर उसका ना टेक्सचर आ जाए दूध के अंदर। और अब उसको दोबारा से बॉयल कर रही हूँ, मतलब 1 घंटा पहले मैंने इसको उबाल लिया था दूध को खजूर डाल के, अब दोबारा उबाल के दे रही हूँ। अगर इंस्टेंट डालते हैं ना तो फिर इतना ज़्यादा ना टेक्सचर नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। इसका टेस्ट आ जाता है। तो चलिए जी, हो चुके हैं मेरे आज के सारे काम। और देखो दरवाज़ा बंद करके शूट कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। तो चलिए जी, बस अब मैं जाके करूँगी आराम। और आपको मेरी आज की राम राम। सो व्लॉग पसंद आया तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करना। एंड बाय बाय, टेक केयर, सब लोग खुश रहो।